छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना अंतर्गत स्थापित गौठान में बड़ी संख्याओं में महिला गोबर से खाद बनाने के काम में संलग्न हैं। योजना अंतर्गत गौठान समितियों द्वारा गोबर की खरीदी की जाती है। खरीदे गए गोबर को गौठान समिति के अधीन काम करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को खाद बनाने के लिए दे दिया जाता है। शासन द्वारा 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी और बने हुए खाद को 10 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री करना तय किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग इस कार्य में 8 रुपए प्रति किलो लाभ मानकर जुटे हैं। 1 वर्ष पश्चात जब खाद की बिक्री और उसके भुगतान का समय आया तो उन्हें प्रति किलो 3.94 रुपए की दर से लाभांश दिया जा रहा है। ये स्वयं सहायता समूह की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा हुआ। समूह से जुड़े सदस्यों ने आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से ये काम शुरू किया था। शुरुआती दौर में उन्हें बड़ा लुभावना सपना दिखाया गया था, पर सच्चाई कुछ और ही निकली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रशांत ठाकुर ने इसे स्वयं सहायता समूह के साथ छलावा बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक प्रकार से ठगा गया है। गोधन न्याय योजना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आगे कुछ भी नहीं है। कागज और पोस्टर में बहुप्रचारित इस योजना की जमीनी सच्चाई एकदम उलट है। शासन द्वारा इसकी सफलता के संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें चालाकी करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुपा दिया जाता है। कुछ दिनों पूर्व जांजगीर चंपा जिले के गौठान के संबंध में आंकड़े जारी किए गए थे। इस आंकड़ों में जिले के स्वयं सहायता समूह को खाद बिक्री से 6 लाख रुपए आमदनी प्राप्त होना दिखाया गया था, परंतु उक्त लाभांश राशि कितने समूह में मध्य वितरित की गई, ये नहीं बताया गया। समूह को 1 वर्ष में अवधि में कुल 10 से 12 हजार से ज्यादा लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है। महिला स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक होती है। इसका मतलब प्रति महिला केवल 1000 से 1200 रुपए वार्षिक लाभांश प्राप्त हुआ है, अर्थात उनकी 1 महीने की कमाई केवल 100 रुपए ही है, जबकि आज कहीं भी मजदूरी की दर प्रतिदिन 150 से 200 रुपए होता है। ऐसे में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्याओं को महीने में 100 रुपए का लाभांश दिया जाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा भी है। पोटा के गौठान में अभी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ की महिला स्व सहायता समूह की बहनें जो खाद बनाने का काम करती हैं, उनको कुल 10,000 रुपया शासन की ओर से लाभांश दिया गया है। इस 10,000 रुपये को अगर हम डिवाइड करते जाएं 10 महिलाओं में, तो लगभग उनको 3 रुपया के आसपास प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान हुआ है। अब एक दिन में अगर हम किसी श्रमिक को भुगतान किए जाने वाले राशि को देखें तो लगभग 180-190 रुपए के आसपास समान रूप से मजदूरी उनको प्राप्त होता है। लेकिन इस गौठान में जो महिलाएं खाद बनाने का काम कर रही हैं, उनको 3 रुपया ही पारिश्रमिक एक दिन का प्राप्त हो रहा है और लगभग 88 रुपए के आसपास उनको महीने का मिला हुआ है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर गौठान निर्माण में जो लोग इसकी योजना में जुटे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये आधी योजना को लेकर अगर हम जमीन पर जाते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। गौठान की योजना को अगर हम वास्तविक रूप से सफल बनाना चाहते हैं तो महिला स्व सहायता समूह को कोई अलग से अनुदान भी दिया जाना चाहिए।